नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29। मैं हूं आपके साथ ऋतु से। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस ललितपुर में एक प्रेस वार्ता किया, जिसमें बताया कि फिर सुलगेगी निषाद आरक्षण की आग। भाजपा सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सीएम योगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा किए गए निषाद आरक्षण, मछुआ समुदाय की राजनीति भागीदारी का वादा पूरे किए जाने की मांग का ज्ञापन सदन में आवाज उठाने को और लागू करने को लेकर के प्रदेश भर के सभी एमपी के आवास का घेराव, धरना प्रदर्शन सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक हजारों की संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी से सांसद ई प्रवीण निषाद ने मछुआ आरक्षण के संबंधित सभी दस्तावेजों को दिखाकर समझा लिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही शीर्ष नेतृत्व से जल्द मुलाकात का समय मिलेगा, जहां लागू कराया जाएगा। 1857 की आज़ादी की लड़ाई को याद करते हुए मछुआ समुदाय राजनीतिक आज़ादी के लिए मछुआ अनुसूचित जाति आरक्षण के वादे को याद दिलाया कि संविधान की अनुसूचित जाति में अंकित मझवार, गोड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली की पर्यायवाची जातियां जून 1992 से पहले अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता था। निषाद, केवट, मल्लाह, विंद, माझी, कश्यप, ढीमर, रैकवार, बाथम आदि को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिले, जैसे चमार की पर्यायवाची जाति को मिलता है, धोबी की पर्यायवाची जाति को मिलता है। 403 विधानसभाओं में जब हम रहेंगे, हम किसी को वोट देंगे तभी तो हमको मित्र बनाकर हमें सीट देगी। हम 2017 में जब वोट पाए तो 2018 में सपा बसपा मेरे साथ आए, लेकिन राजनीति में दांव पेच सहमत का खेल करता है। 30 साल से जो लोग हमारे आरक्षण का करते थे, समाजवादी पार्टी ने आरक्षण का गुमराह करके कहा 17 पिछड़ी जातियों को शामिल करेंगे। ऑलरेडी हम लोग शामिल हैं। अगर ये शामिल हो जाते तो 80 सीट अनुसूचित जाति का है, जिसमें हाथी का और साइकिल के लोगों का कब्जा पिछड़ी जातियों के नाम पर वो है। बसपा हमारे वोट पर विरोध करती है, हमारे आरक्षण पर भाजपा में शामिल किस? तो मैं इन दोनों लोगों ने लास्ट आवर में हमें धोखा दिया। सीट कहे थे कि हम लड़ेंगे गोरखपुर और वहाँ महाराजगंज तैयार कराया, और बाद में इन लोगों ने कहा कि नहीं आप छोड़ दो। फिर हमें जाना पड़ा भाजपा में। भाजपा ने वादा किया था कि हम इन्हें आरक्षण का जो भी संगति दूर करेंगे। इनके जो भी इनकी आज के दिन में जो 70 सालों से तो वादा तो पूरा किया नहीं। मैं कहता हूँ बहुत कुछ किया। जैसे उन्होंने मत्स्य मंत्रालय अलग कर दिया हमारा, जो आपने मांग की थी मैं कहता हूँ वो भी मेरा मांग था। 17 जाति को अनुसूचित जाति की करेंगे, लेकिन भाजपा ने आपकी कोई बात मानी नहीं। वो भी मेरा मांग था, लेकिन ये भी मुख्य मांग था कि संविधान में सभी को बराबर, सभी समस्याओं के समाधान के लिए संविधान बना है। तो मत्स्य मंत्रालय मेरा अलग नहीं था, अलग हो गया। आप तो केवल गए थे जाति को लेकर। नहीं, वो भी बता रहा हूँ। इनके जो मुख्य मुद्दे थे आरक्षण के हैं मुख्य मुद्दे, लेकिन ये भी रोटी कपड़ा और मकान का भी मुद्दा है। इन मत्स्य मंत्रालय अलग हो गया, इनका बीमा अलग हो गया। 20,000 करोड़ रुपया अगर आज गए हैं तो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में आ गई, जिसमें 60% सब्सिडी है। लेकिन ये जो हाथी और साइकिल के अधिकारी बैठे दिल्ली में, उसमें लिख के आ गया कि अनुसूचित जाति को प्राथमिकता दिया जाएगा। वोट हमने दिया है, लेकिन लिख के आ गया कि जो अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध है उसे 60% सब्सिडी मिलेगा, इन्हें 40 मिलेगा। तो अभी उनके शीर्ष नेतृत्व को बताएगा और अलग होगा। आरक्षण के मुद्दे की जहाँ तक बात है, 70 सालों से हमने वोट दिया है, हाथी को, साइकिल को, पंजा को। अभी कमल को पहली बार वोट दिया है। हमका इससे पहले तो वोट दिया था। 70 साल से 70 नेताओं की कुर्बानी दिया है, और तब धारा 370 कश्मीर में ख़त्म किया है। और भाजपा ने बड़े बड़े मुद्दे हल कर रही है, चाहे एनआरसी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी का हो। तो मेरा भी एक बड़ा मुद्दा है, तो मेरा भी बड़ा मुद्दा है, उस पर बातचीत चल रहा है। मैंने प्रेस नोट में लिखा है कि आरक्षण के वादे पर मैंने 80 एमपीज को घेरा था। अभी सब ज्ञापन दिया था, जिलाधिकारी के माध्यम से सीधे दिया था। अभी उनके राष्ट्रीय महासचिव जो निजी सलाहकार हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के और जेपी नड्डा जी के, उनके नज़दीक है राष्ट्रीय महासचिव अरुण जी, उन्होंने मेरे उस केस को देखा है। उन्होंने पूरा समझा, लिखा है कि अब जल्दी हम शीर्ष नेतृत्व से आपकी बात करा रहे हैं कि उसमें मांग किया है कि आपकी सरकार उत्तराखंड में है। अब समझिए, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, वहाँ एक शासनादेश जारी किया है
कि शिल्पकार एक जाति नहीं है, जातियों का समूह है, जिसमें तेली बढ़ई लोहार कहार है, 25 जाति दे दी। तो मैंने उसी को कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का मझवार की उपजातियाँ केवट मल्ला है, उसे भी दे दिया जाए। तो अगर हम शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है तो बातचीत से अभी 1 साल बीता, अभी 4 साल केंद्र में सरकार रहेगी, तो जब तक भाजपा डरेगी नहीं तो दस्तखत नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं इनको कहने आया हूँ कि गांव में डराओ और दिल्ली से दस्तखत करके आरक्षण का हिस्सा लेके आओ, इसलिए मैं यहाँ पर